क्वेश्चन नंबर 35 बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी एलिमेंट का एटम आपको दिया हुआ है, ठीक है, किसी एलिमेंट का अगर आपको एटम दिया हुआ है तो उस एटम का जो कैटायन होगा, कैटायन का साइज एटम से छोटा होता है। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई एलिमेंट है E, ठीक है, कोई भी एलिमेंट का एटम है E, ठीक है, तो E का जो भी कैटायन होगा, अब वो कैटायन पे +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। अगर ये एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 से आ रहा है तो उस पर +1 होगा, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, आपको पता है, लूज करते हैं। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बात समझ में ही नहीं। तो E का बच्चों जो कैटायन होगा, ये एलिमेंट E है, E का कैटायन क्या होगा, E पॉजिटिव। अगर ये ग्रुप नंबर 1 में, तो ये जो कैटायन का साइज है, हमेशा बच्चों कैटायन का साइज जो होता है वो लेस होता है। वो लेस होता है किससे? एटम से, ठीक है, ये देखिए, ठीक, कैटायन का साइज जो होता है, ये मैंने जानबूझ के ऐसा बड़ा ही लिखा है ताकि आप लोग को समझ में आए। तो कैटायन का साइज हमेशा एलिमेंट के एटम्स के साइज से छोटा होता है, ठीक। अगर ये एलिमेंट ग्रुप नंबर 2 में आता तो इस पे चार्ज कितना आ जाता, 2 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट का एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर उतना ही तो पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैटायन का साइज एलिमेंट के एटम से क्या होता है, छोटा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, आइए हम आपको फटाफट बता देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जांपल लेने जा रहे हैं बच्चों मैग्नीशियम का, ओके। तो ध्यान से चेक करिए कि मैग्नीशियम का जो, ये देखिए बच्चों मैग्नीशियम, करेक्ट। तो मैग्नीशियम का बच्चों एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, सभी बच्चों को पता है। इसका मास नंबर कितना होता है, 24 एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। तो अगर हम आपको यहाँ पर बोले बच्चों, ध्यान से चेक करिए, Z क्या होता है बताइए, एटॉमिक नंबर। वैसे तो मैं, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ये देखिए एटॉमिक नंबर। चलिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, 12। सभी बच्चों ने पढ़ा है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 12 होंगे, करेक्ट। यहाँ पर अगर एटम न्यूट्रल है, अगर एटम न्यूट्रल है मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 12 होंगे। और चलिए लगे हाथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है बट फिर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप लोग निकालेंगे तो कैसे आएगा, मास नंबर में से क्या हम माइनस करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बस ये मास नंबर में से एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दीजिए, क्योंकि जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो 24 - 12 ये आ जाएगा क्या, न्यूट्रॉन, जिसका हमें काम नहीं है। बात समझ आएगी नहीं। अब इसका जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो बच्चों, मैग्नीशियम का क्या होगा, 2,8,2। अब आपको पता है कि मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट शेल में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, यानी कि देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं मैग्नीशियम अगर क्या कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए बाहर कर दिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2+ आ जाएगा। तो इस टाइम कंडीशन क्या होगी, जरा ध्यान दीजिए। इस टाइम स्टूडेंट्स ये जो मैग्नीशियम का कैटायन बना है, ठीक है, जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज है, ओके, तो इसमें प्रोटॉन तो अभी भी कितने, 12 है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, प्रोटॉन नहीं निकलता है। हाँ, बहुत स्पेशल कंडीशन होती है तो वो सब हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। प्रोटॉन न्यूक्लियस को नहीं छोड़ता है। तो ध्यान से चेक करिए, अगर हम यहाँ मैग्नीशियम एटम की बात करें तो यहाँ प्रोटॉन कितने, 12। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी, 12। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर भी प्रोटॉन अभी कितने, 12। लेकिन इस हम कैटायन की बात कर रहे हैं, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन। तो इस कैटायन में बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ओनली 10, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। बात समझ में कि नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, बात समझो बच्चों, ये 12 प्रोटॉन के कारण, इसमें 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के क्या एटम में, मैग्नीशियम के एटम में, तो 12 प्रोटॉन के कारण तो +12 होता है, ठीक, +12 यूनिट चार्ज, और 12 इलेक्ट्रॉन के कारण -12 यूनिट चार्ज होता है। तो नेट चार्ज कितना हो गया एटम पे, 0। तभी तो हमने बोला था ये एटम क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इस पर नेट चार्ज कितना है, 0 है। लेकिन यहाँ पे आइए बच्चों, यहाँ पर 12 प्रोटॉन के कारण तो क्या होगा, +12, और इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बाहर कर दिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना हो जाएगा, -10। तो अब आंसर कितना आएगा, प्लस का 2 आया कि नहीं, 12 माइनस, देखो +12 - 10 कितना आ गया, +2। तो इस पे चार्ज कितना आ गया, +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। बात सुनने की नहीं। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। जरा बच्चों इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, ये हम बनाने जा रहे हैं क्या, मैग्नीशियम एटम का स्ट्रक्चर इधर, ठीक है, ये देखिए। तो मैग्नीशियम एटम में ये न्यूक्लियस होगा यहाँ पर कहीं, ठीक है, और ये देखिए K शेल, करेक्ट, और ये L शेल, और ये हो गई आपकी M शेल, ठीक है। तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए,
2, चेक करिए ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 2, ओके। और एल शेल में कितने होंगे 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। और एम शेल में कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8, देखो के शेल, एल शेल, एम शेल, ठीक है। तो यहां एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आइए हम लोग जरा Mg2+ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये रहा न्यूक्लियस, करेक्ट, ये रहा न्यूक्लियस, ये हो गई आपकी के शेल, ये हो गई आपकी एल शेल, और ये रह गई आपकी एम शेल, ठीक है। तो के शेल में बच्चों अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, 2, 8 ही तो आएगा बस। जो आउटर मोस्ट में एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो तो निकल गए, ठीक है। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ भाई एम शेल खाली हो गया। एम शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये के शेल, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये एल शेल में 8, एल शेल में 8। यहाँ पर बच्चों मैग्नीशियम एटम, ये एटम है, मैग्नीशियम का एटम है, और ये मैग्नीशियम का क्या है करस्पॉन्डिंग कैटायन है, ठीक है ना, मैग्नीशियम का आयन है। तो यहाँ पर एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए 2, 8, 2 है, लेकिन ये क्या है 2, 8 है, तो एम शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान सुनो, ये देखिए न्यूक्लियस का साइज हमने आपको जानबूझ के दोनों में सेम दिखाया है। न्यूक्लियस का साइज दोनों में सेम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में तो कौन रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण न्यूक्लियस तो दोनों का सेम है। अब ध्यान से चेक करो, प्रोटॉन के कारण चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो यहां पर बच्चों प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, अभी भी कितने हैं 12, यहां पर भी प्रोटॉन अभी भी कितने हैं 12। तो ध्यान से चेक करिए, 12 के कारण कितना चार्ज 12 यूनिट चार्ज। अब पहले ये 12 यूनिट चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसको खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल कर रहा था 12 इलेक्ट्रॉन पे, 2 यहां 8 यहां 2 यहां, ठीक है। लेकिन अब ये 12 इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल करते हैं, ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स पे। 2 तो निकल गए, 2 तो निकल गए। तो ध्यान से चेक करो, पहले 12 कितने इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे 10 को, सॉरी 12 इलेक्ट्रॉन्स को, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे। 12 प्रोटॉन तो हम नहीं बोलेंगे, 12 प्रोटॉन के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल रख रहा था 12 इलेक्ट्रॉन्स पे। अब इन्हीं 12 को ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल रखना पड़ रहा है। तो 10 इलेक्ट्रॉन पे तो बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल रखेंगे, है ना, ऐसा पकड़ेगा ऐसा खींच लेगा, तो साइज क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं समझ पाए, हाँ भाई समझो ना। देखो 12 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इनको पहले कितना नेगेटिव खींचना पड़ रहा था 12 नेगेटिव, ठीक है। तो अब 12 को ओनली 10 खींचना पड़ रहा है, तो ज्यादा खींचेगा, ज्यादा पावर से खींचेगा, बात समझ में आई कि नहीं। तो ज्यादा पावर से जब खींचेगा तो यहां पर साइज कैसा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं। तभी तो हम बोल रहे हैं क्या कि जो कैटायन का साइज होता है वो हमेशा एन आयंस, हमेशा एटम से क्या होता है छोटा होता है। तो इन दोनों में से बच्चों बड़ा कौन होगा, ग्रेटर किधर लगाएं एटम की तरफ। तो ये देखिए ये एटम का साइज कैसा होगा बड़ा। इसी तरीके से किसी भी एटम और उसके करस्पॉन्डिंग आयन में होता है। कोई डाउट है बताइए। अब आ जाइए जरा यहाँ पर, क्वेश्चन कहता है कंपेयर द रेडियाई ऑफ 2 स्पीशीज एक्स एंड वाई। 2 स्पीशीज है एक्स एंड वाई, स्पीशीज मतलब एटम और आयंस की बात कर रहा होगा। कह रहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर। ध्यान से जरा चेक करो, पार्ट ए इन्होंने पूछा है, मतलब पार्ट ए में इन्होंने हमको दिया हुआ है इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है, ठीक है। कह रहा है एक्स हैज 12 प्रोटॉन्स एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स। एक्स हैज 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। जैसे उसने 12 प्रोटॉन बोला तुम्हें तुरंत समझ जाना चाहिए कि एक्स कौन है, मैग्नीशियम का एटम है, क्योंकि 12 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 12। इसका मतलब जरूर ये एक्स क्या है बच्चों, ये एक्स क्या है मैग्नीशियम में। चेक करो, क्योंकि हमने बताया था मैग्नीशियम के एटम में 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक्स के पास 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने बोला है। अब यहाँ पे देखिए पार्ट बी में जो इन्फॉर्मेशन दी, कह रहा वाई हैज 12 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। Y के पास 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, प्रोटॉन तो नहीं चेंज हुए ना, यानी कि एटॉमिक नंबर तो नहीं चेंज हुआ, यानी कि है तो ये क्या मैग्नीशियम की ही कोई स्पीशीज, लेकिन ये मैग्नीशियम का कैटायन है, क्योंकि अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहां से बच्चों आप लोग पहचान गए कि Y क्या है, Y मैग्नीशियम का क्या है कैटायन है। अब इन दोनों में से बताइए साइज किसका छोटा होगा। इन्होंने आपसे क्या बोला है कंपेयर द रेडियाई ऑफ 2 स्पीशीज, ठीक है। तो साइज किसका छोटा होगा, तो जवाब है जो मैग्नीशियम का कैटायन है यानी कि Y का साइज X से क्या होगा छोटा होगा बच्चों। तो यहाँ Y इज लेस देन क्या होगा X। रीजन क्या है कि Y इज द करस्पॉन्डिंग कैटायन ऑफ द एलिमेंट X। Y X का क्या है कैटायन है। और कैटायन कब बनते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, मतलब एक्स ने इलेक्ट्रॉन लूज करे तो कैटायन बन गया। यानी कि क्या स्थिति रही होगी बच्चों, रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो एक्स गिव्स व्हाट वाई और प्लस साथ में वाई पे कोई चार्ज नहीं है क्योंकि वाई क्या है मैग्नीशियम का एटम है। अब मतलब मैग्नीशियम का एटम कह रहा हूँ, वाई को इन्होंने क्या बोला है कि मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है,
तो y को जब उन्होंने y बोला तो मैं तो y रखूंगा। बस बात ये है कि असली बात ये है कि y इज नथिंग, इट इज Mg2+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे बाहर हो गए। ठीक है, तो साइज किसका छोटा हो जाएगा, y का। कोई डाउट है बताइए, अब तो समझ में आ गया, कर लोगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दें, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे एग्जाम में। रेडियाई ऑफ y इज लेस देन x बिकॉज y इज द कैटायन ऑफ x। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो y का जो रेडियस है वो x से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि y क्या है, कैटायन ऑफ x है। यानी कि स्टूडेंट्स ध्यान से अगर आप चेक करें, ये अगर x का साइज है, ये अगर x का साइज है तो y का साइज कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा छोटा होगा, y इज लेस देन x। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।